जिज्ञासया पायदप्यसाधवी लेवे गतिं दातृयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अरे ये बालक बाहर से नहीं भीतर से भी बहुत सुंदर है। अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर पूतना आई थी मारने के लिए, ऐसी पूतना को भी मां की गति प्रदान करती। कं वा दयालु शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु इस संसार में कौन हो सकता है? अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, उन बालकों से पूछने लगे कि ये बालक कौन है जिसकी तुम अभी अभी चर्चा कर रहे थे, ये कौन है, कहां रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उन्हें देखना चाहता हूं। वो बालक कहने लगे कि महाराज हम तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरुदेव ने हमें ये श्लोक रटवाए, हम तो 2 ही जानते हैं, उन्होंने तो 18,000 श्लोकों को लिखा है। अगर आप और श्लोक सुनना चाहते हैं, उनके विषय में और जानना चाहते हैं, तो हमारे गुरुदेव के पास आइए। अरे वो तो मेरे पिता हैं, व्यास जी मेरे पिता हैं। सुखदेव व्यास जी के पास आए, चरणों में वंदन करते हैं, कहने लगे कि पिताजी मुझे भागवत ग्रंथ सुनना है, मुझे भागवत की कथा सुननी है। व्यास जी कथा सुनाते हैं, एक बार सुना, कहने लगे पिताजी तृप्ति नहीं हुई, एक और बार सुना। दोबारा सुनाया, पिताजी अभी भी मन कर रहा है कि और कथा को सुनूं, और कथा को सुनूं। फिर कथा सुनाई, पिताजी सिर्फ एक और बार सुना तो। व्यास जी कहने लगे सुखदेव कथा सुनने से तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, ये रस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर तू चाहता है कि तुझे परमानंद मिल जाए, तृप्ति मिल जाए, तो एक काम कर, इस कथा का तू दान कर। कोई अच्छा श्रोता मिल जाए, साधक मिल जाए, तो उसे इसकी कथा को सुना, तब तुझे शांति मिलेगी, तब तुझे तृप्ति मिलेगी, तब परमानंद मिलेगा। इसलिए मुनि सुखदेव राजा परीक्षित के समक्ष इसकी कथा का गायन करते हैं और कहते हैं कि परीक्षित, मैं नहीं जानता कि तुझे कथा सुनने से सुख मिल रहा है कि नहीं, आनंद मिल रहा है कि नहीं, पर मुझे इस कथा को कह करके, गा करके बड़ी तृप्ति मिल रही है, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है। हे परीक्षित, मैं तो उस निर्गुण निराकार की उपासना करता था, पर इस छलिया कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया, मेरे चित्त को चुरा लिया, मुझे अपनी ओर खींच लिया। मानो सुखदेव कह रहे हैं, मोर मुकुट रंग काले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो श्यामा, हो श्यामा। मोर मुकुट रंग वाले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो श्यामा, हो श्यामा। मोर मुकुट रंग वाले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो हो श्यामा।
यमुना दे कंडे कंडे बंसी बजाता, 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 बंसी बजाता, बंसी बजाता, बंसी बजाता, बंसी बजाता, ओ बंसी बजाता, बंसी बजाता, बंसी बजाता, बंसी बजाता, बंसी बजावन वाले ने हो मन मोलिया कुंडला, वाले ने हो मन मोलिया कुंडला वाले ने हो श्यामा, हो श्यामा, मोर मुकुट रंग काले ने हो मन, मोलिया कुंडला वाले ने हो मन मोलिया कुंडला, वाले ने हो श्यामा। बिच गोकुल ते मक्खन चरोता, विच गोकुल दे मखन चरोदा, बिच गोकुल ते मक्खन चरोता, विच गोकुल दे मखन चरोदा, मक्खन चरोता, मक्खन चरोता, मखन चरोदा, मखन चरोदा, ओ मक्खन चरोता, मक्खन चरोता, मखन चरोदा, मखन चरोदा, मक्खन चुरावन वाले ने हो मन मोलिया कुंडला, वाले ने हो मन मोलिया कुंडला वाले ने हो श्यामा, हो श्यामा, मोर मुकुट रंग काले ने हो मन मोलिया कुंडला वाले ने हो मन मोलिया कुंडला, वाले ने हो श्यामा।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुखदेव कहते हैं कि मेरे चित्त को भी भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया। मैं निर्गुण निराकार की उपासना को छोड़कर सगुण साकार श्री कृष्ण की उपासना करने लगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनौ विरह कातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परम वैरागी परमहंस श्री सुखदेव मुनि के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे इन सब प्रश्नों का उत्तर है श्रीमद् भागवत की कथा। शौनकादि ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, फिर हमें ये बताइए कि ये कथा किस युग में, किसके माध्यम से और किसकी प्रेरणा से लिखी गई। कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्णः कृत्वा संहितां मुनेः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसी वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर युग के अंत में वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। ऋषि पराशर और माता सत्यवती के गर्भ से द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परयजे जातः प्राशरादियोगी व्यासव्याम कलया हरि। व्यास जी इन्होंने पहले एक वेद था, इन्होंने देखा कि मनुष्य की बुद्धि इतनी भी तीव्र नहीं, इतनी भी सक्षम नहीं कि इस वेद को सहजता से, सरलता से समझ सके। इसलिए वेद का विभाजन कर दिया, 4 हिस्से कर दिए। उस एक वेद को सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के रूप में स्थापित किया। 4 रूपों में 17 पुराण लिखे, महाभारत ग्रंथ लिखा, लेकिन फिर भी एक दिन सरस्वती नदी के किनारे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर समाधि में ये कलयुग के जीवों का दर्शन कर रहे हैं। और जब कलयुगी जीवों का दर्शन समाधि में किया, व्यास जी देखते हैं कि कलयुग का ये जीव, ये तो पतन को जा रहा है, नरकों की अग्नि में जल रहा है। एकदम से समाधि खुल गई और चिंता में डूब गए। सोचने लगे कि इस मानव के कल्याण के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। वेद का विभाजन किया, 17 पुराण लिखे, महाभारत ग्रंथ लिखा, फिर भी इस मानव का कल्याण नहीं हो रहा और ये मानव पतन को प्राप्त हो रहा है, कुमार्ग पर चलता है, कुसंग करता है, नरकों की अग्नि में जल रहा है। क्या मुझसे कुछ लिखना बाकी रह गया, शेष रह गया? क्या कुछ मुझसे छूट गया? ये सोच ही रहे थे कि देवर्षि नारद इनकी कुटिया पर पहुंचे और वहां पर पहुंचे जहां पर ये समाधि में सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। देवर्षि नारद इनके पास आए। नारद जी,
इनके उदास चेहरे को देखकर पूछने लगे कि व्यास जी कोई चिंता है क्या? क्या कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है? व्यास जी खड़े होकर नारद जी का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैंने आज कलयुग के जीवों का दर्शन किया और ये कलयुग का जीव ये तो पतन को प्राप्त हो रहा है। इस मानव के कल्याण के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और फिर भी ये जीव सदमार्ग पर नहीं, संतों के आश्रय में नहीं, ये तो कुसंग करता है, कुमार्ग पर जा रहा है। मुझसे क्या छूट गया? नारद जी कहते हैं कि हे व्यास, कि यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्याय कीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। हे व्यास, आपने अनेक ग्रंथ लिखे, पुराण लिखे, लेकिन कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को नहीं लिखा। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इस जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। आपने अनेक ग्रंथ तो लिख दिए जिनमें धर्म अधर्म की चर्चा कर दी, लेकिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को तो आपने कहीं पर वर्णित ही नहीं किया, उनका विस्तार ही नहीं किया, लिखा ही नहीं उन्हें। हे व्यास जी, अगर आज देवर्षि नारद की उपाधि से मैं प्रतिष्ठित हूं और लोग मुझे जानते हैं, तो इसका कारण भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। अरे मैं तो पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विविच्यता। हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ लोगों के घर काम किया करती थी, लोगों के कपड़े धोने, बर्तन धोने, साफ सफाई का कार्य करना। पर भगवत कृपा से जिस गांव में हम रहते थे, उसी गांव में संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संत आए चातुर्मास करने के लिए। मुझे और मेरी माता को उन संतों की सेवा में नियुक्त किया गया। मेरे शरीर की आयु कोई बहुत अधिक नहीं थी, 4-5 वर्ष का मैं छोटा सा बालक था। पर मेरी ये इतनी सी ड्यूटी थी, इतना सा काम मुझे सौंपा गया था कि संत जब पंगत के लिए बैठे, भोजन के लिए बैठे, तो उनको पत्तल देना, और जब भोजन कर लें तो वो जूठी पत्तल उठाना। व्यास जी, मैं संतों की जूठी पत्तलों को उठाता और उनसे जूठन को भी इकट्ठा कर लेता, और संतों की जूठन, वो शीत प्रसादी मैं पाया करता था, खाया करता था, जिससे मेरा मन बड़ा निर्मल हो गया, मेरा मन बड़ा पवित्र हो गया, साफ हो गया। संत जब भगवान की कथा करते थे तो मेरा मन कथा में लगने लगा। और बच्चे तो खेलते थे, लेकिन मेरा मन करता था मैं बैठ करके सत्संग में कथा को सुनूं, कथा को सुनूं। और व्यास जी जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन संत करते थे, मेरा तो रोम रोम खिल जाता था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि श्री कृष्ण मेरे सखा है, श्री कृष्ण मेरे मित्र है। और फिर अब तो कहना ही क्या था। व्यास जी, धीरे धीरे ये संसार मेरा छूटने लगा। नारद जी कहते हैं कि बांके मोहन से हो गई मेरी यारी, हो बांके मोहन से
हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छूट गई दुनिया सारी, मेरी छूट गई दुनिया सारी, ओ मेरी छूट गई दुनिया सारी, मेरी छूट गई दुनिया सारी। के अब कहीं दिल ना लगे, बाके मोहन से, बाके मोहन से, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे। दर्द की मारी मैं दर दर भटकूं, दर्द की मारी मैं दर दर भटकूं, दर्द की मारी मैं दर दर भटकूं, दर्द की मारी मैं दर दर भटकूं। वृंदावन की कुंजों में गली गली झूमूं, वृंदावन की कुंजों में गली गली ओ वृंदावन की कुंजों में गली गली झूमूं, वृंदावन की कुंजों में गली गली मैं तो भटकूं, मैं तो भटकूं, मैं तो भटकूं मारी मारी कि अब कहीं दिल ना लगे, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे। ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे। तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे, तुम बिन पिया मोहे कछु नहीं भावे। रह रह पिया तेरी याद सतावे, रह पिया तेरी याद सतावे, रह रह पिया तेरी याद सतावे, रह रह पिया तेरी याद सतावे। ओ प्रेम रंग में मैं, प्रेम रंग में मैं, प्रेम रंग में मैं रंग गई सारी कि अब कहीं दिल ना लगे, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना लगे। ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी कि अब कहीं दिल ना
फिसल जाऊं तेरी तिरछी अदा में। लुट गई मैं बाकी छटा 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 में। तेरी प्रेम में मैं हो, तेरे प्रेम में मैं हो, तेरे प्रेम में मैं रंग गई सारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। मेरी छूट गई दुनिया सारी। मेरी छूट गई दुनिया सारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से, बाके मोहन से, बाके मोहन से हो गई मेरी यारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी। अब कहीं दिल ना लगे। बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, ये अब कहीं दिल ना लगे। अब कहीं दिल ना लगे। ये अब कहीं दिल ना लगे। अब कहीं दिल ना लगे। ये अब कहीं दिल ना लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। नारद जी कहते हैं कि मुझे तो कृष्ण अपने सखा लगने लगे, अपने मित्र लगने लगे।